हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक है सेक्रीफाइस। हर कोई जानता होगा सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान होता है। मैं आज आपको बता दूं कि सेक्रीफाइस वो कीमत है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान को चुकानी पड़ती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि बिना कुछ छोड़े कुछ बड़ा नहीं मिलता साहब। यानी कि आपको भी जब आप कोई प्लेटफॉर्म चूज करते हो जिसमें आपको चाहते हो कि यार मैं आगे बढ़ूं, मैं सक्सेस की ओर जाऊं, वहां पे मैं कुछ अच्छी महारत हासिल करूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं, ड्रीम लाइफ जी सकूं, तो डेफिनेटली आपको इस बात को समझनी पड़ेगी कि भाई जब आप स्टार्टअप करते हो किसी चीज़ पे, तो आपको हमेशा से ही स्टार्टअप के टाइम पे तो क्या होता है, एक नॉर्मल सी इजी लाइफ मिल रही होती है। आप हमेशा अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी कर रहे होते हो और अपने वर्क को भी साथ में लेके चल रहे होते हो। इससे क्या होता है, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट की वजह से या छोटे मोटे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी सक्सेस की ओर ले जाने से रोकती हैं। उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपने समझ के उन्हें सेक्रीफाइस करके अपनी सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो। सपोज दैट मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि यार एक उम्र होती है 20 से 30 साल की, जिसमें अक्सर लोग बोलते हैं यार यही उम्र है खेलने कूदने की, इंजॉयमेंट करने की, मजे करने की ज़िंदगी में, और बाद में तो बुढ़ापा आ जाएगा, एनर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी बात समझा दूं, यही टाइम है, एनर्जी आपके पास है, मनी भी मतलब मनी के लिए आप एफर्ट्स कर सकते हो और टाइम आपके पास है। बस इंजॉयमेंट, लाइक कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने में लगा पड़ा है, कोई मूवीज़ में टाइम स्पेंड करने में लगा पड़ा है, कोई अपनी लाइफ से हट के घूमने फिरने में ज़िंदगी गुजारने में लगा पड़ा है। ये मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन ये टाइम है आपको अपने करियर की ओर भागने का। जब आपको सक्सेस की ओर भागना है तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंजॉयमेंट के तौर पर काम करेंगी, जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब जाके आप लाइफ में कुछ एक मुकाम तक पहुँचोगे। उसके बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर। लोगों को क्या लगता है कि सेक्रीफाइस एक पनिशमेंट है, यानी कि एक दर्द है कि जो कौन झेलेगा यार, इतनी मुसीबतें कौन झेलने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, सेक्रीफाइस आपको तैयार कर रही है एक महान व्यक्ति बनाने के लिए। आपने नाम सुना होगा विराट कोहली का। अब पता है विराट कोहली जिस एज में क्रिकेट खेल रहा था, उस एज में नॉर्मली 20, 22, 23, 24 साल की एज में जो क्रिकेट खेल रहा था वो, उस टाइम पे यार वो भी नॉर्मली एक इंजॉयमेंट लाइफ जी सकता था। वो भी चाहता चाउमीन, मोमो, बर्गर, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें पी के अपनी हेल्थ खराब कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने अपनी क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दिया, अपनी फिटनेस को इंपॉर्टेंस दिया। उसे पता था कि यार अभी मैं ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करूंगा तो ही मेरी फिटनेस बरकरार रहेगी, और वो आज के टाइम में इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम, इतने बड़े महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस कर दी उस वैज्ञानिकता में, यानी कि वो देश के लिए समर्पित हो चुके थे और कंटिन्यूसली उन्होंने एक से बड़ी एक खोज करी और इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन गए। और आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब का। स्टीव जॉब, उसने एप्पल का CEO था, और उसने आज के टाइम पे इतनी बड़ी एप्पल की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि वो सब चीज़ें उसने सेक्रीफाइस किया, कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से आज एप्पल इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो वो क्या थे लोग, उनके पास लाइफ में एक विजन था, तो उन्होंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया। उन्होंने अपनी लाइफ को हमेशा चाहा कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल रहे। सक्सेस तो है, लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ है, लोगों को पता चले कि यार जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भयानक सूखा पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल खाने के लिए भूख प्यास से सारे जानवर तड़प रहे होते हैं। तो तब जंगल के राजा के पास सभी लोग आते हैं कि कोई उपाय सुझाओ कि जंगल के अंदर हरियाली को वापस कैसे लाया जाए। तो जंगल के राजा के पास उपाय तो होता है, लेकिन वो उपाय थोड़ा खतरनाक उपाय होता है। उसमें किसी एक पर्सन को या किसी एक जानवर को अपनी ज़िंदगी का बलिदान देना पड़ता है। तो एक रहस्यमय जगह होती है जहाँ पर अपने आप को बलिदान करके आप जंगल के अंदर हरियाली को वापस ला सकते थे। तो सारे जानवरों के सामने यह बात रखी गई कि कौन बलिदान देगा, तो किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं करी, कौन अपनी ज़िंदगी को बलिदान देगा। तो तभी एक बंदर वहाँ से उठ के आता है। वो बंदर बोलता है कि अगर मेरे मरने से सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, जंगल में हरियाली आ सकती है और जंगल का सूखा हट सकता है, तो मैं ज़रूर अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो सारे लोग उस छोटे से बंदर को देख के हैरान हो जाते हैं कि यार कितना महान है। तो जैसे ही बंदर को उस रहस्यमय जगह पे ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है कि मंत्र पढ़ो और अपनी जान दे दो। तो वो जान दे देता है। उसके बाद जंगल में सही में बादल बरसते हैं और वहाँ की जो सूखा होता है वो हरियाली में कन्वर्ट हो जाती है। तभी से जंगल के राजा शेर उसकी इस बहादुरी को देख के अपने सर से
ताज निकालकर बंदर को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है और बोलता है कि इस ताज का असली हकदार वही है जो अपनी जान की परवाह न करके दूसरों की जान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, यानी कि सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहता है। तो इस कहानी से आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि आपको भी जान देने की जरूरत है, नहीं, आपको जान नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने सक्सेस के लिए वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, भूख प्यास, नींद, कंफर्ट जोन और जो जो चीज़ें आपको लाइफ में सक्सेस की ओर के लिए अड़चन आ रही हैं। तो अगर आप सक्सेस के लिए भाग रहे हो तो आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वो सब चीज़ों को मार देना पड़ेगा जो चीज़ें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं। जो लोग कहते हैं ना इतना कुछ क्यों कर रहे हो, इतना परेशानी क्यों झेले हो लाइफ के अंदर, तो वही लोग कल के दिन आपसे बोलेंगे ये तो बहुत, जब आप सक्सेस हो जाओगे, ये तो बहुत लकी था यार कि इसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया तो सक्सेस हो गया। तो वो सब आपका लक नहीं था, वो सब आपकी छोटी छोटी उस सेक्रीफाइस का रिजल्ट था जो आपने एक टाइम पे करी थी। तो मेरी EFC फैमिली के लिए एक मैसेज है कि अगर आप भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपना टाइम, अपने एनर्जी और अपनी नींद को, तो यकीन मानो वो बेकार नहीं जा रहा है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपका हर एक छोटे से छोटा सेक्रीफाइस आपके लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है, एक नींव तैयार कर रहा है आपकी सक्सेस की। इसलिए डियर, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, तो रुकना मत, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो 90% लोग नहीं करना चाहते। इसलिए आप वो बनोगे जो 90% लोग कभी ज़िंदगी में बन नहीं पाते। इसलिए थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर डालना अगर आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।